सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि बारिशों के बाद ऐसे कौन से काम ज़रूरी काम हैं जो गार्डनिंग के हमें करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बारिशें जितनी अच्छी होती है प्लांट के लिए, उसके बाद उतना ही प्रॉब्लम लेके आती है हमारे प्लांट्स के लिए। तो कुछ एक समस्याएं होती है जो बारिशों के बाद क्रिएट होती है। तो आज उन समस्याओं का और उनके सॉल्यूशन को दोनों को ही डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो पे बने रहिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखा करें। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाई, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ फैमिली इशू हो जाते हैं। जैसे दादाजी एक्सपायर हो गए थे, तो उस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। तो चलो अभी रखेंगे, जैसे भी हम कंटिन्यू कर रहे थे उसी तरह से। तो सबसे पहले जो ज़रूरी काम होता है वो होता है कि बारिशों के बाद हमें सभी प्लांट्स की गुड़ाई करनी है। प्लांट्स की गुड़ाई किस लिए करनी है? क्योंकि बारिशों का पानी डल डल के, और बाहर जैसे प्लांट रखे होते हैं और बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी हो जाती है, और उसी वजह से प्लांट ग्रोथ अच्छी करते हैं। तो उसी ग्रोथ ही इसलिए अच्छी करते हैं तो कि उनकी रूट्स भी अच्छे से फैल जाती है, बहुत ही ज़्यादा रूट्स फैलती हैं, और उसी वजह से प्लांट की जो ग्रोथ है वो होती है। लेकिन इन रूट्स को सांस लेने की ज़रूरत होती है और उसके लिए एरेशन की ज़रूरत पड़ती है। और एरेशन तब होएगा जब हमारी मिट्टी, एक तो सबसे पहले तो हमारी वेल ड्रेन मिट्टी होएगी, दूसरा मिट्टी के अंदर जब हम इस तरह से गुड़ाई कर देंगे तो एरेशन अच्छा हो जाएगा। किसी भी प्लांट को जब हम पोट में लगाते हैं तो उसे वेल ड्रेन सॉइल पसंद होती है। और जब ज़्यादा पानी डलता रहता है और बारिशें ज़्यादा होती रहती है तो जो मिट्टी है वो बहुत हार्ड हो जाती है। तो उस वजह से हमें इसकी गुड़ाई करनी है ताकि एरेशन बना रहे। दूसरा जो काम है गार्डनिंग का बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपने किसी भी तरह की कोई जैसे कोई सीडलिंग तैयार की हुई है, वो आपने मतलब तैयार कर रखी है और वो सीडलिंग काफ़ी अच्छी बड़ी हो गई है, या फिर कोई ऐसा प्लांट लगा रखा है जो कि जिसकी रूट्स है वो फैल के अच्छी सी, और नीचे से जो ड्रेनेज होल है ना वहाँ से इसकी रूट्स निकलने लगी है, तो आपने उस प्लांट को भी रिपोर्ट करना ज़रूरी है। और जो छोटे पोट में लगे हैं वो प्लांट बढ़ चुके हैं उनको भी आप बड़े पोट में लगाइए, यानी एकदम से बड़े पोट में मत लगाइए। अब जैसे मान लो ये 4 इंची पोट में लगा है, तो अब ये प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो गई है तो मैं इसे 8 या 10 इंच के पोट में लगा दूंगी। साथ में इसे जैसे मिट्टी भी इसकी चेंज हो जाएगी जैसे ही हम नई मिट्टी लगाएंगे उसमें भी। और कई प्लांट में क्या होता है कि ज़्यादा वाटरिंग की वजह से ना पत्ते येलो होने लग जाते हैं, तो उसकी भी आप गुड़ाई किया करें। तो उसका जो जैसे पानी की ज़्यादा मात्रा डल जाती है ना, बारिशें होती रहती हैं तो उस वजह से भी पत्ते येलो हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि पानी डलता रहता है, डलता रहता है, और जो मिट्टी है वो बहुत हार्ड हो जाती है, तो उस वजह से पानी ड्रेन नहीं हो पाता नीचे होल से, तो येलो पत्ते हो जाते हैं। और अगला जो काम है गार्डनिंग का, जो कि बारिशों के काम करना है आपने, जो कि बहुत ज़रूरी है, जितने भी गार्डनिंग करते हैं उन्होंने जो बारिशों के टाइम में कटिंग बहुत लगाई होगी, और मैंने भी लगाई हुई है। जैसे ये एक एरोहेड का प्लांट है और इसी में से मैंने एक कटिंग टूट गई थी, उसको यहाँ कट करके, और मतलब कट क्या करना था, कट तो हो चुकी थी, उसको यहाँ पे दबा दिया था और ये अच्छे से चल गई है। और भी इसमें बहुत सारी कटिंग थी, मैंने इधर उधर लगा दी है, वो भी सारी अच्छे चल रही हैं। और एक ये इधर से मैंने वैसे ही कट कर दिया था कि जैसे दूसरा प्लांट इसका काफ़ी हैवी प्लांट है ना ये, तो उस वजह से मैं दूसरे प्लांट में शिफ्ट कर दिया, यहाँ बीच से काट दिया था और यहाँ से भी हमारा एक प्लांट तैयार हो गया। तो इनको दूसरे प्लांट में लगाइए, हमारे नए नए पौधे तैयार हो जाएंगे। और सभी ने शायद कटिंग लगा रखी होगी। अगला जो गार्डनिंग वर्क है वो ये है कि हमारे प्लांट्स में बारिशों के बाद कुछ मेली बग्स या कुछ ऐसे इंसेक्ट आने लग जाते हैं जो कि प्लांट को ना काफ़ी नुकसान करते हैं। तो ये देखिए, एक मेरे पास ये जेड का प्लांट है, इस पे 1-2 मिली बग्स, वाइट मिली बग्स आए हुए हैं। तो 1-2 को तो आप देखते रहे, हाथ से हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हैंड वॉश कर लेना। लेकिन जब बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है तो आप उसे नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, या सबसे अच्छा है जो मैं यूज़ करती हूँ, मैं नीम के पत्तों को ना उबाल लेती हूँ, और जब वो ठंडा हो जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है, रूम टेम्परेचर पे, तब उसके बाद
प्लांट में हम स्प्रे कर देते हैं, तो नीम ऑयल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। उससे भी बहुत, नीम ऑयल से ज़्यादा इफ़ेक्ट मुझे लगा, क्योंकि मार्केट में जो हम नीम ऑयल लेके आते हैं वो प्योर नहीं होता। अगर आपने घर पे बना रखा है तो ठीक है, नहीं तो आप नीम के पत्तों का आप उबाल के और उसे ठंडा करके वो प्लांट में स्प्रे कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी कोई और भी इंसेक्ट होएगा ना तो वो भी निकल जाएंगे। कई तरह के कीड़े और कई तरह के, जैसे जो साइट्रस फ्रूट प्लांट होते हैं उनमें इस टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, नींबू वर्गीय जो पौधे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कीड़ा लगता है और वो पत्तों को खा जाता है, तो इस तरह से ये समस्या ही आती है। अगला जो काम है, जैसे मैंने अभी इसी वीडियो में बताया, मैंने इसी प्लांट में सुबह सुबह इसकी गुड़ाई की थी, जो कि गुड़हल का प्लांट है, और अब शाम का टाइम हो चुका है। और देखो मैं बताती हूँ ना कई बार कि मैं पानी बहुत ज़्यादा नहीं देती हूँ, पत्ते देखो कैसे मुड़े हुए हैं, और ऊपर से मैंने गुड़ाई कर दी। तो गुड़ाई सुबह करती हूँ मैं, जब भी करती हूँ, क्योंकि एक तो दिन में ना धूप लग जाती है, प्लांट में धूप बहुत ज़रूरी होती है। और जो ये ऊपर की जो मैंने गुड़ाई की थी ना, ये मिट्टी जो सूख गई है, और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ पत्तों की खाद। आप इसमें, मैंने इसमें पीछे जैसे मैंने बताया भी था, इसमें मैंने प्याज के पत्तों का और जो केले होते हैं उसके छिलके होते हैं उनको सुखा के और पीस के डाला था, जो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। तो हमेशा एक जैसी खाद ना दे, प्लांट को अलग अलग करके देते रहें। अब मैं इसमें पत्तों की खाद डालने वाली, मैंने इस प्लांट में 2 मुट्ठी के आसपास डाला है, और जो सोयल थी इसी की नीचे खाद डाल दी, और ऊपर इसी सोयल से मैंने इसको कवर कर दिया है, ताकि, क्योंकि खाद हल्की होती है ना, तो उस वजह से खाद अगर ऊपर डालोगे तो वो ऊपर की ऊपर पानी पे ऐसे आ जाएगी। तो हमेशा जब भी खाद डालो ना तो मिट्टी को हटा के, और फिर चाहे तो दूसरी मिट्टी भी ले सकते हो, और चाहे यही वाली डाल दो नीचे। और इसी तरह से एक ये अपराजिता का प्लांट है, और साथ में एक ये बल्ब लगा हुआ था, अपने आप ही लगा होगा, पहले कभी लगाया होगा, और जब इसका टाइम आया तब ये उगाया। तो इस तरह से मैं प्लांट में ना खाद देती हूँ। और आप भी, ये बहुत सही टाइम है, प्लांट की गुड़ाई कीजिए, और उसे अच्छी धूप लग चुकी है तो आप शाम के टाइम उसमें खाद डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, और उस वजह से प्लांट के जितने भी हमने मिट्टी में जितने भी न्यूट्रिशन डाला या पहले जो खाद डाली वो सारी बह चुकी है, वो मिट्टी बहुत हार्ड हो चुकी है। तो उसे एक तरह से यूँ लगा लो कि उस मिट्टी को ना हमें दोबारा से रिचार्ज करना है, तो उस वजह से हमें इसको खाद डालनी है। आप किसी भी तरह की खाद यूज़ कर सकते हो, ऑर्गेनिक खाद जो भी यूज़ करते हो। मैं जैसे या तो गोबर खाद या पत्तों की खाद यूज़ करती हूँ, या फिर अपना किचन कंपोस्ट या किचन से जो वेस्ट निकलता है उसको, तो वो मैंने यूज कर ली है। और फिर उसके बाद ने आपने पौधों में पानी ज़रूर डालना है। खाद देने के बाद आप पौधों में पानी ज़रूर डालिएगा, और पानी शाम के टाइम डालो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैंने बताया, मैंने सुबह इसकी गुड़ाई की, और अब मैंने इसमें खाद डाल के और अब इसमें पानी दे दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट काम है वो मेरा है, जो गार्डनिंग के बाद, गार्डनिंग का जो काम है यानी बारिशों के बाद का, वो है आपने किसी तरह की सीडलिंग तैयार कर रखी है, तो उनको, वो जैसे इस तरह की, यानी 4 से 5 इंच की अगर आपकी सीडलिंग हो चुकी है किसी भी फ्लावरिंग की या कोई भी प्लांट हो, तो उसे आप अब शिफ्ट कर सकते हो दूसरे प्लांटर में। बस यहाँ पे आपने एक चीज़ रखना है, अगर छोटी आपकी सीडलिंग है तो उसे रहने दीजिए, अभी थोड़ा और टाइम बाद कर देंगे। लेकिन जैसे मेरी ये जो सीडलिंग है, जैसे ये मैंने लगाई थी अभी, तो ये देखो काफ़ी बड़ी है, हालांकि इसे शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसी पोट में भी रह सकती है। लेकिन अगर उसमें जैसे मान लो सीडलिंग ट्रे में लगा रखे हैं तो उसे शिफ्ट करना ज़रूरी है, या फिर आपने दूसरे पोट में लगाना है पर्टिकुलर एक एक में, तो उसमें भी लगा सकते हो। अगला जो काम है गार्डनिंग का बारिशों के बाद का, तो ये काम ऐसा है जो पहले भी कर सकते हो। जैसे मेरे ये स्नेक प्लांट है, ये छोटे से पोट में लगा और ये बिल्कुल भरा हुआ है, इसमें मतलब निकलने की भी जगह नहीं बच रही। तो ये आप बारिशों के टाइम पे भी कर सकते हो, इसे रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हो। और अगर उस टाइम नहीं कर पाए तो अब प्लांट की जैसे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है तो अब करना बहुत ज़रूरी है। बारिशों के टाइम में बहुत अच्छे ग्रोथ पे होते हैं प्लांट, तो अब इन्हें मैं भी रिपोर्ट करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये 2 जो प्लांट हैं, प्लांटर हैं, इनमें मैंने लगा रखे हैं। दोनों में ही देख लो आप, बिल्कुल भी जगह नहीं है कि साइडों से थोड़ी बहुत तो जगह है वो जहाँ से कुछ मिट्टी डाल दे या कोई प्लांट है और इसके जो प्लांटर है वो अच्छे से निकल पाए, तो बिल्कुल स्पेस नहीं है। तो इस तरह का अगर प्लांट है, आपका जो प्लांटर बना हुआ है कोई भी प्लांट, तो उसे आप डिवाइड कीजिए। आप इसमें से कम 5-6 प्लांट ज़रूर बना सकते हो, ज़्यादा भी बना सकते हो। और इस तरह से आप के कोई भी प्लांट बने हुए हैं ना, तो उसे डिवाइड ज़रूर कीजिए।
अगला जो काम है बारिशों के टाइम का वो बहुत ज़रूरी है और वो है परमानेंट प्लांट के लिए, यानी जो प्लांट हमारे बड़े पॉट में लगे हैं और जिनमें हम बार बार खाद नहीं देते हैं, यानी एक बार जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले वीडियो शेयर किया था आपके साथ कि इस तरह से परमानेंट प्लांट लगाएं, तो उसमें मैंने ना नीचे किचन वेस्ट यूज़ की थी। डायरेक्ट जो किचन वेस्ट निकाल कर सीधे पोट में डाल दिया था और फिर कुछ मिट्टी डालकर ऊपर प्लांट लगा दिया। जब तक कि इसकी रूट्स नीचे पहुँचेंगी तब तक वो जो किचन वेस्ट है वो कंपोस्ट में बदल चुका होगा और प्लांट के लिए हमें बार बार खाद डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो वो जो किचन वेस्ट था वो अब धीरे धीरे जैसे जैसे पानी डालते हैं ना ऊपर से, तो वो नीचे नीचे कंपोस्ट में कन्वर्ट हो रही है और उस वजह से जो हमारे पोट की जो मिट्टी है वो नीचे धंसती जा रही है। और तो मैंने इसमें ना लगभग 1.5 से 2 इंच छोड़ी होगी जगह और अब 4 इंच के आसपास इस पोट में जगह हो रही है। तो इसमें हमें ऊपर से मिट्टी ऐड ज़रूर करनी है और साथ में मैंने ये रेन लिली के बीज ऐसे डाल दिए थे इसमें और ये सारे ही उगाए हैं। येलो कलर है, मेरे पास नहीं था तो मैंने इसके कुछ सीड्स कहीं मिल गए थे वहाँ से लेके डाल दिए थे। ये देखो सारे उगाए हैं। तो कुछ तो ये मैच्योर हो जाएंगे, मैं एक बार में नहीं डाल लूँगी, आप एक बार में डाल सकते हो। मैं जो ये सीडलिंग है इनकी वजह से नहीं डाल रही। मैं इसमें 1 इंच के आसपास की मिट्टी डालूंगी अब इसमें, और फिर जैसे ये थोड़ी सी जो रेन लिली के बल्ब थोड़े मैच्योर हो जाएंगे ना तब मैं 1 से 1.5 इंच फिर डाल दूंगी। तो हमें स्पेस इसमें सिर्फ 1.5 से 2 इंच छोड़ना है, बाकी हम इसमें ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो बारिशों के बाद में करना ज़रूरी है, और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए।